इंतहा पसंदी को चाहे आप रिलीजियस एंगल से देखें, सियासी नुक्ता नज़र से देखें, क्योंकि किसी के या आप एथनिक नुक्ता नज़र से देखें, हर 3 सूरतों में जो लोग भी इंतहा पसंदी कर रहे होते हैं वो उनका एक पॉलिटिकल मोटिव होता है, उनका एक नुक्ता नज़र होता है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, वो अभी अगर आप ये देखेंगे, एक तो होती है आर्गूमेंट की बात। अगर आर्गूमेंट होते तो वो इंतहा पसंदी की तरफ ना आते, वहाँ तो आते ही फोर्स अप्लाई करने के लिए कि हम फोर्सफुली अपने नुक्ता नज़र की बात कर सकें। तो वहाँ सबसे बड़ी तो एहतियात की सूरत हाल होती है कि हमें उनकी प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत है कि कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है या कोई इंतहा पसंद ग्रुप है, वो क्या काम करें, उनका नुक्ता नज़र क्या है और उनको किस तरह एंगेज किया जा सकता है। तो जब तक उनकी साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग नहीं होगी, प्रोफाइलिंग से मुराद हम ये नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले तो इंतहा पसंदी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उसकी कॉजेज़ को देखना ज़रूरी है। उसके बाद जो उस पर काम करने के लिए यानी पीस बिल्डिंग की तरफ अपने जाना है तो किस तरह उनको एंगेज करना है, नेगोशिएशन में लाने से पहले किस तरह मीडिएटरी रोल होगा, कौन मीडिएटरी रोल प्ले करेगा, उसके बाद रिकन्सिलिएशन की तरफ कैसे लेके जाया जाएगा। ये पूरा 6 नुकात का एक प्रोसेस होता है जिसमें आखिरी अरबा होता है कि यूज़ ऑफ फोर्स किया जाता है। तो जो भी पीस बिल्डिंग का काम करते हैं या इंतहा पसंदी को रोकने के हवाले से सोसाइटी में काम करना चाहते हैं तो वो अलाइंस बिल्डिंग करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कौन लोग इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, उनका सारा जायज़ा लेने के बाद फिर वो देखते हैं कि कौन कौन लोग इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अकेले निकल पड़ेंगे तो ज़ाहिर है कि ये एक कोई अच्छी अटैम्प्ट नहीं होगी। किसी चीज़ को स्ट्रेटेजिकल अप्रोच के साथ लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप उनको अच्छी तरह पहले अंडरस्टैंड करें, उसके बाद अपने अलाइंस बिल्ड करें जिनके साथ मिल के आप उनको एंगेज कर सकें। क्योंकि बाद सूरतों में देखें वो प्रेशर क्यों डालते होते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके साथ एंगेज किया जाए। और एंगेज करने के तरीके या तो नेगोशिएशन हो सकते हैं, बीच में मीडिएशन हो सकती है, या फिर आप अगर उधर नहीं जा रहे तो फिर यूज़ ऑफ फोर्स है। यूज़ ऑफ फोर्स का हमने देख लिया कि पहले यूज़ ऑफ फोर्स हुई, अल्टीमेटली कुछ अरसे के लिए मामला हल हो गया और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा ये सूरत हाल देखने को मिल रही है कि रिसर्जेंस हो रही है। मज़हबी तालीम और इंतहा पसंदी में कैसे फ़र्क किया जा सकता है? क्या रेड लाइन्स है जो मज़हबी तालीम को इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जा सकती हैं? देखिए, मजहबी तालीम को डायरेक्टली तो हम एलिगेट नहीं कर सकते कि मजहबी तालीम इंतहा पसंदी की वाहिद रीज़न है। इंतहा पसंदी की बहुत सारी रीज़न्स हैं और चूँकि मजहबी तालीम को हम इसलिए देखते हैं कि ये डिबेट चली थी मदारिस से कि मदारिस से इंतहा पसंदी का आगाज़ हुआ। लेकिन अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं, जो अब देखा जा रहा है तो मदारिस से ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और भी वजूहात हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। तो मैं नहीं समझता कि हमें सिर्फ मजहबी तालीम के साथ इसको कोरिलेट करना है। अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि वो कौन सी तालीम ले रहे हैं जिसकी वजह से वो, तो इसको इससे ब्रांड करने की बजाय हमें रियलिटी में देखना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि काजेज़ क्या हैं, क्यों लोग एंगर से एक्सट्रीमिज़म की तरफ आ रहे हैं। दहशतगर्दी के केसेस में हम अक्सर देखते हैं कि मुल्ज़िम बाइज़्ज़त बरी हो जाता है क्योंकि एविडेंस इतना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग एविडेंस गवाही देने से डरते भी हैं। तो उनको किस तरह आमादा किया जा सकता है कि वो गवाही दें? देखें, जो गवाही का पूरा सिस्टम, ये जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स ऑफ, अगर इनजस्टिस होगा तो ये भी एक रीज़न है एंगर की, और एंगर एक्सट्रीमिज़म, और फिर वो आगे इंतहा पसंदी की तरफ जाता है। तो बहुत सारे तो एलिमेंट अगर हम देखें तो इनको भी हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते कि जिस तरह डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, हमारे यहाँ जस्टिस की बुनियाद पे फैसले नहीं होते, बल्कि जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ प्लेस हो जाती है रॉन्गली और राइटली, उसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं। और बाज़ फैसले भी एंगर का बायस बनते हैं। और फैसलों में चूँकि एक थोड़ा सा कमी नज़र आती है, तो जो गवाही देने वाला भी होगा वो भी सोचेगा कि कल को इसकी रिपरकशन हमें ना देखनी पड़े।